मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री वृषभनाथ भगवान की जय। सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती निपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराज की जय। गुरु की कक्षा में व्रतों के संदर्भ में व्याख्यान चल रहा था। अधिक डिस्टरबेंस के कारण से हमने ज्यादा कुछ अध्ययन नहीं कर पाया था। वृत्ति आदि की चर्चा हो गई थी, स्वाध्याय की चर्चा हो गई थी, आभ्यंतर तप और बाह्य तप इत्यादि के विषय में चर्चा प्रारंभ होनी थी। व्युत्सर्ग भेद निर्ज्ञानार्थम आह। व्युत्सर्ग के भेदों के निर्ज्ञानार्थम अर्थात ज्ञान के लिए आह कहते हैं। व्युत्सर्ग के जो भेद हैं उनके ज्ञान के लिए कहते हैं। बाह्याभ्यंतरोपध्यो बाह्याभ्यंतरोपध्यो। बाह्य और अभ्यंतर उपधि शब्द लगाना है साथ में। तो बाह्य और अभ्यंतर उपधि का त्याग, बाह्य उपधि का त्याग और अभ्यंतर उपधि का त्याग, इस प्रकार से व्युत्सर्ग के दो भेद हैं। व्युत्सर्जनम व्युत्सर्गस्त्यागः। व्युत्सर्जन करना अर्थात त्याग करना है ना। तो व्युत्सर्जन करना ही व्युत्सर्ग है, जिसको हम त्याग भी कहते हैं। सद्विविध, और वह दो प्रकार का है। जो त्यागना है वह दो प्रकार, एक है बाह्योपधि त्याग और एक अभ्यंतरोपधि त्यागश्चेति। एक बाह्य उपधि का त्याग और एक अभ्यंतर उपधि का त्याग। अब बाह्य उपधि क्या है और अंतरंग उपधि क्या है, उसके विषय में कहते हैं अनुपात वास्तु धन धान्यादि बाह्य उपधि। अनुपात अर्थात जो हमने ग्रहण की है, अर्थात जो आत्मा से जुड़ी हुई नहीं है ना। जो अनुपात है अर्थात उपात्त मतलब ग्रहण किया हुआ, अनुपात अर्थात जो ग्रहण किया हुआ नहीं है, अर्थात पकड़ नहीं है, आत्मा से उसको कांटेक्ट नहीं है, अलग है, आत्मा से अलग वस्तु है। तो जो आत्मा से अलग है ऐसा वास्तु, मकान आदि, क्षेत्र आदि और धन धान्य आदि जो भी हैं वे सब बाह्य उपधि हैं। और क्रोधादि आत्मभावो अभ्यंतरोपधि। और क्रोधादि रूप
जो आत्मा का भाव है, आत्मा के जो भाव क्रोध आदि रूप हैं वह बाह्य उपाधि है। तो जो आत्मा के भीतर के भाव हैं वह बाह्य उपाधि है, और जो बाहर हमें दिख रहे हैं आत्मा से अलग वस्तुएं हैं, पर पदार्थ हैं, वे सभी बाह्य उपाधि हैं। तो ऐसे बाह्य उपाधि का और अंतरंग उपाधि का त्याग। भैया जी ये उपाधि भी इसी में आती है क्या? पद, पद पद जो आता है। एक, हाँ थोड़ा, हाँ क्या बोल रहे थे? ये आदि व्याधि उपाधि, उसमें तीसरा जो उपाधि है वो पद, वो भी इसी में आता है क्या? नहीं, वो उपाधि भिन्न है और ये उपाधि भिन्न है। यहाँ उपाधि को परिग्रह बोलेंगे। हाँ, परिग्रह। और भी देखते हैं, और भी व्याख्या में स्पष्ट करेंगे कि कुछ समय के लिए अथवा जीवन भर के लिए शरीर से ममत्व का त्याग करना भी अभ्यंतरोपाधि है। ये आगे की पंक्तियों में बोलेंगे। क्या कहते हैं? काय त्यागश्च नियत कालो, कि काय का त्याग करना, काय का त्याग करना अर्थात काय से मत्व हटाना। तो काय त्यागश्च नियत कालो, नियत काल तक, निश्चित काल तक, अथवा यावत जीवम, जब तक जी रहा हूं तब तक काय के ममत्व का त्याग करता हूं, काय से ममत्व का त्याग करता हूं। अब इसका जो होना होगा सो हुए। भैया जी श्लोक नंबर बता दीजिए, सूत्र नंबर बता दीजिए। 26। तो जब तक के लिए जी रहे हैं, तो कुछ समय के लिए अथवा जीवन भर के लिए शरीर से ममत्व छुड़ाना, यही काय त्याग है। और ये भी अभ्यंतरोपाधि त्याग है इत्युच्यते, इसको भी अभ्यंतर उपाधि त्याग के अंतर्गत लिया गया है। फिर पूछते हैं कि स किमर्थः, अर्थात उसके लिए हमने अभ्यंतर उपाधि में क्यों रखा, बाह्य उपाधि में ही रख देते। तो कहा निस्संगत्व निर्भयत्व जीवित आशाभ्युदा, जीविताशाभ्युदशा, जीविताशाभ्युदा साध्यर्थः। यह इसलिए क्योंकि इसके करने से एक तो मनुष्य जो है वह निस्संगत्व अर्थात निसंगता। भैया जी सूत्र नंबर 26 बताया है। अरे 26 बताया, 26। 36। तो निसंगत तो हो जाता है अर्थात परिग्रह से रहित हो जाता है, निर्भयत्व हो जाता है अर्थात उसे कोई भय नहीं रहता, और जीवित आशा, जो जीने की आशा है वो उसको अर्थात सताती नहीं है। उसके लिए जीने की इच्छा, जीने की इच्छा से व्युदास, व्युदास का अर्थ तात्पर्य सताना हो गया, कि जीवित आशा अर्थात जीने की जो इच्छा है वो उसका व्युदास हो जाता है, इत्यादि करने के लिए ये व्युत्सर्ग किया जाता है। अर्थात व्युत्सर्ग, हाँ यहाँ पर क्षम्यता, यहाँ पर व्युत्सर्ग क्यों किया जाता है, तो उसके लिए तीनों चीज बता देते हैं कि निस्संगता का अनुभव होने लग जाता है कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं। इस प्रकार से निस्संगता, निर्भयत्व तो आ जाता है, डरापन निकल जाता है जिससे व्यक्ति हल्का अनुभव करने लगता है, और जीवित आशा का भी उसके लिए जीवित आशा मतलब जीने की और इच्छा भी उसे नहीं रहती।
ये कार्य हो जाता है व्युत्सर्ग से। व्युत्सर्ग के ये प्रयोजन है। भैया जी जैसे अभी जो पद का पूछा था इन्होंने भाई साहब ने, तो पद में भी वो अंदर से ममत्व तो रहता है, तो अगर उसको अंदर से छोड़ेगा तो अभ्यंतर विसर्ग तो होगा ना उसका भी। हाँ कह सकते हैं, लेकिन वहां जो आदि व्याधि उपाधि से ग्रहण किया गया है वह पद आदि का ही ग्रहण किया गया है, तो खैर कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। जी। कहने में विशेष आपत्ति तो कुछ नहीं है। फिर कह रहे हैं यद बहुवक्तव्यम जैसे ध्यानमिति। हाँ बोलिए। मेरा कहना ये था, जैसे मंदिर का अध्यक्ष पद है यूं मान लीजिएगा, अब वो इस भाव से मंदिर की सेवा कर रहा है कि मैं प्रथम सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, मेरे को पद से कोई वो नहीं है, तो उसको भी एक विसर्ग ही माना जाएगा ना अभ्यंतर से तो। हाँ यदि वह ऐसी भावना रख करके कार्य करे तो जी। अभ्यंतर पति कह सकते भैया जी यहाँ हैं। पर तो जो व्युत्सर्ग जो बात है वो मुनिराज के हिसाब से हो रही है ना। हाँ क्योंकि, हाँ हाँ ये बात तो अपन को ध्यान में रखने योग्य है कि यहाँ केवल और केवल लक्षण हम मतलब जितना भी अपन पढ़ रहे हैं एक अपने साथ ना घटा करके केवल मुनि के साथ घटावें। ये भी एकदम सही बात है। ये कभी मुनि के कभी ही महाराज विषय जी में। के जिज्ञासा समाधान में भी ये आया था भैया जी कि हाँ किसी भी पद को त्याग के और साधु को समाधि लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। अभी अभी जिज्ञासा में यही आया था। सारे पदों को त्याग करके ही समाधि ली जाती है। वो तो आचार्य ज्ञान सागर का ज्वलंत उदाहरण सामने है। हाँ तो यद बहुवक्तव्यमत्र ध्यानमिति पृथक व्यवस्थापितं तस्य इदानीं भेदाविधानं प्राप्त कालं तदुल्लंघ्य तस्य प्रयोक्तृ स्वरूप काल निर्धारणम उच्यते। यद बहुवक्तव्यम, यहाँ पे यद्यपि बहुत सारा बोल लिया लेकिन ध्यानमिति पृथक व्यवस्थापित, यहाँ सब कुछ कह दिया लेकिन ध्यान को आपने अलग से ही स्थापित कर दिया। तस्य इदानीम, उसका भेदाभिधानम, भेद का अभिधान, अब मतलब उनके भेदों का कथन, अभिधान कथन जो है उस कथन का काल प्राप्त हो चुका है। अब वो भेद के विषय में कहना चाहिए। तदुल्लंघ्य, उसका उल्लंघन करके यहाँ पर आचार्य तस्य प्रयोक्त्री स्वरूप और काल निर्धारणम उच्यते, उसका प्रयोक्ता कौन होगा उस ध्यान का, उस ध्यान का स्वरूप क्या होगा, उस ध्यान का काल निर्धारण क्या होगा इत्यादि के विषय में पहले कहते हैं। भैया भैया जी जी भैया विदास का क्या मतलब होगा? ये किसका? अभ्यंतर और बाह्य उपाधि का एक बार आप बिना पढ़ाए हुए थोड़ा 3 लाइनों में बता दीजिए मुनि महाराज के इसलिए। व्यूदास का क्या मतलब है भैया जी? व्यूदास। व्युदास का अर्थ होता है सताना। हाँ जी। सताए नहीं इसके लिए, है ना, व्युदास अर्थात तृष्णा की आसक्ति ना होवे, मतलब जीने के प्रति अम, तृष्णा ना होवे, इसका नाम है व्युदास। मतलब जीविता से व्युदास करने के लिए, अर्थात वो ठीक है। उसकी तृष्णा नहीं होने के जीवित लिए। रहने की इच्छा ना हो। हाँ तो ठीक। यहाँ क्या, हाँ, ध्यान के अंतर्गत कही गई है और उसमें यह है कि काय के प्रति उनका ममत्व कम हो। तो काय के प्रति ममत्व कम होगा कैसे, तो बाह्य उपाधि जो कही गई है, हो सकता है कि मुनि महाराज सारी की सारी छोड़ दी हैं, मकान छोड़ दिया है, सब चीजें छोड़ दी हैं, तभी तो वो जाकर के मुनि बने हैं। ठीक है, लेकिन अभी स्थान पर रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए शिखर जी में रह रहे हैं या किसी तीर्थ क्षेत्र पर, सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के रह रहे हैं, तो रहने के बावजूद यह मेरे लिए अभीष्ट क्षेत्र है, ये भाव भी उनके भीतर नहीं रहना चाहिए।
यह मेरी निर्जरा में बहुत श्रेष्ठ साधन बन रहा है, इत्यादि प्रकार के भाव भी उनके भीतर नहीं रहना चाहिए। ये तो बाह्य उपाधि से सहित हो गया। जी भैया जी। और आभ्यंतर उपाधि से सहित यही होगा भाव आत्मा के, क्रोध आदि कषाय रूप जो आत्मा के भाव हैं, उन भावों का पूर्ण रूप से त्याग। तो वो जो भीतर की भाव भंगिमा चल रही है, वह भाव भंगिमा भी नष्ट करना है। भावों से शून्य होना बहुत दुर्लभ है। बाह्य उपाधि का त्याग तो बहुत आराम से हो सकता है, लेकिन भीतर की उपाधि का त्याग करना बहुत क्लिष्ट है। मन को विचारों से शून्य कर देना ये बहुत ही चरम अवस्था है। एकांत विचार, तो वास्तविक में मन को आप नहीं रोक पा सकते। विचार शून्य व्यक्ति नहीं हो पा रहा। यहां तक कि ये विचार तो चलेंगे ही चलेंगे कि अब मैं कुछ सोचूंगा नहीं, तो अब मैं कुछ सोचूंगा नहीं, ये भी विचार हैं। और इससे शून्य जो होना है, उसके लिए आभ्यंतर उपाधि का साधन कहा गया है कि अंतरंग के भावों का विसर्जन करना, शांत करना, यह आभ्यंतर उपाधि के अंतर्गत आता है। तो उसमें अभ्यंतर उपाधि में विचारों से शून्यता की ओर दौड़ा जाता है। तो तभी हो सकता है जब चिरकाल से साधा जाए आत्मा को, तब वही मुनि के लिए उपादेय है, ऐसा कहा। भैया जी, ये जो व्रतों की व्याख्या, तो इसमें अपन पहले आगे पढ़ के आए कि व्रती, महाव्रती, अगारी दो तरह के हैं। तो अगारी के लिए ये घटित नहीं होगा क्या? इसके लिए अगारी के लिए, जी। अगारी के लिए कैसे घटित होगा? अगारी व्रत धारण नहीं करता। अगारी तो अणुव्रती होता है ना। हाँ, ये तो शंका अणुव्रती होता है तो समाधान बाद में समझिए। अणुव्रत क्यों, ये स्वाध्याय चल रहा है ना ये। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। भाई वृत्ति वो अणुव्रत लेता है, तो अणुव्रत में भी उसके तप रहेंगे नहीं रहेंगे? नहीं, अणुव्रति के तप नहीं रहेंगे। अब देखो, हमने बताया था ये विशिष्ट रूप से ये जो कथन चल रहा है, तप का कथन तो मुनिराज के लिए है। हम साधन रूप में उसको अपनाएं, अच्छी बात है, लेकिन साध्य रूप में ये हमारे घटित नहीं हो सकता। जैसे अनशन को कहा गया है, अनशन जो है वह अनशन मुख्य रूप से मुनि महाराज के लिए कहा है। और कहा है कि इनमें से जो अनशन, ऊनोदर, जो तप है, अनशन जो तप है, वह अनशन तप श्रावक के लिए भी है। लेकिन उस तप का जो फल है, जो तप का फल होना चाहिए, वह तप का फल, निर्जरा का जो स्वरूप है, निर्जरा रूप जो फल है, वह उन मुनि महाराजों के लिए प्राप्त होता है। अच्छा। संवर का साधन है वो। और इसलिए अनशन तप तो हम भी कर सकते हैं, मुनि महाराज भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुनि महाराजों के लिए व्यवस्था, जो मुनि महाराज के संवर का साधन है, वो यही है। तो लेकिन विसर्ग तप है, जैसे तो आज हम चाहें कि हम अपने घर में नग्न होकर के और सामायिक करें, तो वो नहीं कर सकते, जी। क्योंकि वो काय का उत्सर्ग वो आपके लिए नहीं बताया गया है। शास्त्रों में लिखा गया है कि आप वह कार्य नहीं कर सकते। जी। तो भैया जी कुल मिलाकर के सुदर्शन सेठ, भैया जी जी सुदर्शन सेठ शमशान में जाके और प्रोसत करता था, तो वो गृहस्थी था ना उस समय। क्या? सुदर्शन सेठ का जो महाराज जी कथानक कहते हैं प्रवचनों में, तो वो हाँ शमशान में जाके और दिगंबर मुद्रा में और वो ध्यान करता था। तो
वो गृहस्थ में ही किया था उसने भी तो। अभ्यास रूप में था। नहीं, अभ्यास रूप में तो था, लेकिन ऐसा पढ़ने में तो मना आया है, तथापि किस दृष्टि को लेकर के वहां हुआ तो चिंतनीय है। वो भैया जी, इसको इसके बारे में प्रणम सागा महाराज जी की नवीन छेड़ाला में पंडित बनारसी दास का प्रकरण दिया हुआ है बिल्कुल कि दिया है मैंने। हाँ, कि वो जो है चार चार दोस्त थे, मित्र थे आगरा में, और वो चारों एक कमरे में जो है नग्न होकर के वो करते थे, लेकिन वो ठीक नहीं, ये भी लिखा है उन्होंने बाद में। हाँ। नगन फिरे चारों जने मध्य बंद कोठरी माही, हम्म, कहाई भये मुनि राज हम कछु परिग्रह नाही। ऐसा हम्म, उन्होंने महाराज जी ने प्रवचन में बोला, तो नवीन छैराला के प्रथम भाग में दिया भी है। और हाँ। लास्ट में उन्होंने कहा है कि उनको इस बात का वो भान नहीं था, इसलिए ऐसा करते थे। हम्म। भैया हाँ जी नसिया भैया जी नसिया में उपवास के लिए श्रावक के लिए आया है कि वो नसिया में अष्टमी चतुर्दशी को जाके और वो उपवास करे। वो भी दिगंबर मुद्रा में ही करते हैं, महाराज जी ने कितनी दफा प्रवचनों में फरमाया महाराज। हम्म। करेंगे इसके विषय में चर्चा, लेकिन जहां तक है कि ऐसे जो पढ़ने में आया वो यही आया है कि स्वप्न में भी इस मुनि वृत्ति को वह ना करे। मुनि वृत्ति का तो उसमें निषेध आया है। महाराज आचार्य जी ने विनोद तो जी के इतने तक कहा कि इसीलिए नसिया जी को गांव से बाहर वो बनाते थे, ताकि वहां पे किसी की आवाजाही नहीं हो, ताकि वो दिगंबर मुद्रा में साधना कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसके विषय में प्रश्न ये उठता है भैया जी, जब श्रावक के भी 12 व्रत है तो फिर 12 व्रत 6 तो बाह्य तब व्रत मतलब बाह्य तब हो जाएंगे, फिर 6 उसके श्रावक के अंतरंग तब कौन से होंगे फिर? हम्म। श्रावक के 12 व्रत तो 5 अरे अणुव्रत, 3 बहन, गुणव्रत, 4 आप शिक्षा व्रत है ना। भैया जी को ओ बोलने भैया सुन लो दीजिए जरा, ना। आप भी बहुत तो क्वेश्चन कर रहे हो, तो मैं बता रही हूँ पूछूंगा ना, मैं। तो मैं पूछूंगा ना श्रावक के मैं। 12 व्रत अलग है, मुनराज के तो 12 व्रत मैं अलग आपसे है। नहीं पूछ रहा ना, मैं भैया जी से पूछ रहा हूँ, आप डिस्टर्ब नहीं करिएगा। तो मैं टाइम तो भैया जी सभी ले मतलब रहे हैं भैया ना, जी को बोलने दीजिएगा आप। टाइम तो सबका जा रहा है ना। साहब ये स्वाध्याय है ना, परीक्षा का नहीं है। ये स्वाध्याय गए तो जब तो स्वाध्याय कर रहे तो ये कोई स्वाध्याय पूछने का होना नहीं चाहिए। है, सवाल कोई पूछने के नहीं है आपके। नहीं नहीं किसी आप नहीं पूछने का, ये स्वाध्याय ओम है ना। शांति। सुनिए, अभी मुझे सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि श्रावक के भैया जी ये सब डिस्कशन बाद। ना बाद में होनी चाहिए, पहले आप पढ़ा लिया करो, पढ़ाई होती नहीं है और डिस्कशन होती रहती है। आप पहले पढ़ा लो, फिर आखिर के 10 मिनट में बोल दिया करो कि अब जिसको जो पूछना है पूछ लो। हम बैठे ये रहते हैं बात है, आराम जब से, स्वाध्याय सुनते रहते स्वाध्याय हैं। चल रहा है ना बहन जी, तो फिर इसमें अगर क्लियर नहीं भैया होगा तो फिर क्या है? सॉरी भैया, लेकिन आप ये 10 मिनट बाद में इसीलिए डिस्कस करेंगे ना। अरे 10 मिनट तो मिलता ही नहीं है ना। या अभी तो तो फिर पढ़ सबका रहे माइक बंद कर दीजिएगा भैया जी, वो ना सबका माइक अब बंद वो करें। लिंक टूट जाता है पढ़ाई का, जो हम पढ़ रहे हैं ना दिमाग से हट जाता है फिर वो। तो ये लिंक उसी से है जो मैंने प्रश्न पूछा, ये व्रतों की चर्चा ठीक चल है, रही है। ठीक व्रतों है की भैया, चर्चा चल रही है ना, तो इस पे क्लियर होना चाहिए ना। ये ठीक है परीक्षा भैया, देना है ये केवल है क्या? आप अपने स्वाध्याय दिमाग फिर में आपका रखो तो क्लियर बाद नहीं में पूछ होगा। लो। दिमाग स्वाध्याय में रख के क्लियर नहीं बाद में होगा। पूछ लो। मैं पूछ रहा हूँ स्वाध्याय आप क्लियर बहन जी होगा, तो चुप हो फिर स्वाध्याय जाइए, करने क्या से क्या सुन मतलब रही है? है ना, पूरी फैमिली सुन रही है चलो आपको। कोई बात नहीं, सॉरी भैया, जय जिनेन्द्र, आगे पढ़ा। ओम शांति। तो यहाँ यह बात ध्यातव्य है कि 12 व्रतों में यद्यपि वह श्रावक के लिए 12 व्रतों में पूर्ण रूप से जो मुनि महाराज के लिए स्वरूप बताया है उस स्वरूप से भिन्न है। अर्थात 12 तप मुनि महाराज के लिए भिन्न और श्रावक के लिए भिन्न। एक सामान्य स्वरूप होता है और एक विशेष स्वरूप होता है, जिसमें विशेष स्वरूप के अंतर्गत श्रावकों की मर्यादा निर्धारित की जाती है। सामान्य स्वरूप तप का वही होता है जो वास्तविक है। अनशन, ऊनोदर आदि बाह्य तप और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त आदि अंतरंग जो तप कहे गए हैं, वो अंतरंग तप और बहिरंग तपों का सामान्य स्वरूप एक सा ही है, लेकिन विशेष स्वरूप में श्रावकों के लिए अपेक्षाएं दी गई हैं। उन अपेक्षाओं को काल आने पर उसके विषय में और भी अपन चिंतन करें। हाँ, बाकी ये प्रश्न अपना
मन में बना हुआ है और इसके विषय में और भी चर्चा करके आपको बताया जाए। विशेषार्थ में यहाँ यह लिखा है, यहाँ यह प्रश्न होता है कि जबकि 5 महाव्रतों में परिग्रह त्याग का उपदेश दिया है, 10 धर्मों में त्याग धर्म का उपदेश दिया है तथा 9 प्रकार के प्रायश्चित्तों में व्युत्सर्ग नाम का प्रायश्चित अलग से कहा है, ऐसी अवस्था में पुनः व्युत्सर्ग तप का अलग से कथन करना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इस प्रकार एक ही तत्व का पुनः पुनः कथन करने से पुनरुक्त दोष आता है। बार बार किसी बात को कहा जाए तो वह पुनरुक्त दोष के अंतर्गत आती है। समाधान यह है कि 5 महाव्रतों में जो परिग्रह त्याग महाव्रत है, उसमें गृहस्थ संबंधी उपधि के त्याग की मुख्यता है। अर्थात देखो, कहा ना, अपेक्षाएं लगा दी उन्होंने। परिग्रह त्याग महाव्रत जो है उनमें तो गृहस्थ से संबंधित जो भी परिग्रह है उस परिग्रह के त्याग की मुख्यता है। त्याग धर्म में आहार आदि विषय आसक्ति के कम करने की मुख्यता है और व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त में परिग्रह त्याग धर्म में लगने वाले दोष के परिमार्जन की मुख्यता है। और व्युत्सर्ग तप में वसतिका आदि बाह्य व मनोविकार तथा शरीर आदि अभ्यंतर उपधि में आसक्ति के त्याग की मुख्यता है, इसलिए पुनरुक्त दोष नहीं आता। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो त्याग का 4 रूपों में वर्णन किया गया था वह एक नहीं होकर के भेद है, इसको दर्शाने के लिए विशेषार्थ कहा कि त्याग परिग्रह त्याग अलग है, महाव्रत परिग्रह त्याग महाव्रत अलग होता है, त्याग धर्म अलग है मुनि का, प्रायश्चित्त में व्युत्सर्ग को जो लिया है वो अलग है और व्युत्सर्ग तप में जो व्युत्सर्ग को लिया है उसका अलग स्वरूप है। तो स्वरूप की अपेक्षा भेद है। अब वही कहा था कि जो हमने बहुत सारा ध्यान के विषय में बहु वक्तव्य जो ध्यान था उसको आप अलग से स्थापित करके आए हैं, अब क्रम आ गया है उसी का। फिर भी उसके विषय में ना कह करके उस ध्यान के प्रयोक्ता कौन है, कौन ध्यान कर सकता है, स्वरूप उसका क्या है और काल उसका क्या है, इसके निर्धारण के लिए ही अग्रिम सूत्र कहते हैं। उत्तम संगणनस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम संगणनस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम संघननस्य अर्थात उत्तम संघनन जिसका है वह, उत्तम संघननस्य एकाग्र एकाग्र चित्त होकर के चिंता निरोधो चिंताओं का निरोध करना, एकाग्र होकर के चिंताओं का निरोध करना, अन्य चिंताओं को नहीं आने देना, एक ही प्रकार का चिंतन चलना, उसको ध्यानम ध्यान कहते हैं। और कब तक होता है तो का आ अंतर मुहूर्ता, आ अंतर मुहूर्तार्थ अर्थात अंतर मुहूर्त काल तक, आ तक इस अर्थ में प्रयुक्त किया है। तो पहले तो प्रयोक्ता कौन है इसका, तो का उत्तम संघनन वाला। उत्तम संघनन कितने हैं, 3 प्रारंभ के 3 संघनन, वज्र वृषभ नारा संघनन, वज्र नारा संघनन और नारा संघनन, ऐसे 3 उत्तम संघनन है।
प्रारंभ के। तो प्रयोक्ता इसका कौन होगा? तो उत्तम संघनन धारा। फिर इसका स्वरूप क्या है? तो कहा एकाग्र चिंता निरोध। एक किसी विषय में एकाग्र होकर के चिंता का निरोध करना, अर्थात अपनी चित्त वृत्ति को शांत करना, ये ध्यान का स्वरूप है। और कब तक रहेगा, कब तक होता है ध्यान? तो कहा अंतर्मुहूर्तात्, अंतर्मुहूर्त काल तक होता है। तो तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। और प्रारंभ के तीन, वज्र वृषभ नाराज संघनन, वज्र नाराज संघनन और नाराज संघनन, ये तीन उत्तम संघनन हो जाएंगे। आद्यं तृतीयं संघननम उत्तमम वज्र वृषभ वज्र नाराज संघननम नाराज संघननम। प्रारंभ के तीन संघनन उत्तम संघनन है, वज्र वृषभ नाराज संघनन, वज्र नाराज और नाराज संघनन। तत्तृतीयम अपि ध्यानस्य साधनम भवति। वो तीनों ही ध्यान के साधन होते हैं। मोक्ष तो आद्यम अर्थात वज्र वृषभ नाराज संघनन ही मोक्ष का साधन है। तदुत्तमम संघननम यस्य सह अयम उत्तम संघननः। और जिसके ये उत्तम संघनन होते हैं उसको उत्तम संघननः ये बोलते हैं। और उस उत्तम संघनन वाले के ऐसा सूत्र में कहा है। अनेन प्रयोक्ति निर्देशः कृतः। इससे प्रयोक्ता का निर्देश हो गया, अर्थात कौन इस संघनन को कर सकता है ये स्पष्ट कर दिया। अग्रम मुखम, अग्र पद का अर्थ है मुखम, मुख। अग्र शब्द का अर्थ है मुख। और एकम अग्रम अस्ति एकाग्रः, जिसका एक ही अग्र है उसको कहेंगे एकाग्र। अर्थात जिसका मुख एक और ही है उसको कहेंगे हम एकाग्र। नाना अर्थावलंबनेन चिंता परिस्पंदवती तस्याः अन्याशेष मुखेभ्यो व्यावर्त्य एकस्मिन् नगरे नियमः एकाग्र चिंता निरोधः इत्युच्यते। फिर कहते हैं नाना अर्थावलंबनेन, बहुत सारे अर्थों के अवलंबन से, बहुत सारे अर्थों का अवलंबन लेने से चिंता परिस्पंदवती, चिंता जो होती है वो परिस्पंदन से युक्त हो जाती है। जो चिंतन होता है वो परिस्पंदन से सहित हो जाता है, कंपन करने लग जाता है, यहां वहां डोलने लग जाता है। तस्याः अर्थात उस चिंता को अन्य अशेष मुखेभ्यो, अन्य बहुत सारे मुखों से व्यावर्त हटा करके एकस्मिन् नगरे, एक ही अग्र में, एक ही विषय में, नियम अर्थात लगाना, ये एकाग्र चिंता निरोधा, उसे हम एकाग्र चिंता निरोध कहते हैं। अर्थात बहुत सारी जगहों से चित्त को हटा करके एक जगह स्थापित करना एकाग्र चिंता निरोध है। अनेन, इस पंक्ति के माध्यम से ध्यान स्वरूपम उत्तम भवति, ध्यान का स्वरूप कहते हैं। मुहूर्त इति काल परिमाण, और मुहूर्त का मतलब है काल का प्रमाण। अंतर्गतो मुहूर्तो अंतर मुहूर्ता, मुहूर्त के भीतर भीतर जो होता है उसे हम अंतर मुहूर्त कहते हैं। और मुहूर्त 48 मिनट का है। भैया जी, जय जिनेन्द्र, ठीक है। ये आत्मा में ध्यान करना, एक एक में या भगवान में या गुरु में, ऐसे कैसे किस में करें ध्यान? आत्मा के विषय में, आत्मा में।
जी। अंतर मुहूर्तम इत्यनेन कालावधि कृता। और अंतर मुहूर्त अर्थात अंतर मुहूर्तात् इस पद से काल की अवधि, काल की जो सीमा है उसको निश्चित कर दिया। ततः परम दुर्धरत्वात् एकाग्र चिंतायाः। इसका मतलब है ततः परम, उस अंतर मुहूर्त के बाद, दुर्धरत्वात् दुर्धर होने से, किसके? एकाग्र चिंताया, एकाग्र चिंता के दुर्धर होने से ध्यान नहीं रहता। अर्थात एकाग्र जो एक विषय का जो चिंतन हो सकता है वह केवल अंतर मुहूर्त काल तक हो सकता है, इसके ऊपर नहीं। उसके ऊपर तो एकाग्र चिंता दुर्धर हो जाएगी, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाली हो जाएगी। चिंताया निरोधो यदि ध्यानम निरोधश्चाभावः। कह रहे हैं, शंका कर रहे हैं कि चिंताया निरोध, चिंता का निरोध, चिंता के निरोध को यदि ध्यानम, यदि ध्यान कहते हैं, यदि चिंता के रोकने का नाम ही ध्यान है, और निरोधश्च अभावः, और निरोध जो होता है वो अभाव के जैसा होता है। अर्थात निरोध मतलब चिंता का निरोध करना, अर्थात अभाव कर देना, सारी चिंताओं को रोक देना, इसका नाम है निरोध। मतलब चिंताओं का निरोध करना ध्यान है, और निरोध का मतलब है शून्य हो जाना, भावों से शून्य हो जाना। तो तेन ध्यानम, ध्यानम असत खर विषाणवत् स्यात्। इससे क्या हो जाएगा? जो ध्यान होगा वो तो असत, असत मतलब जो कभी हो नहीं सकता, ऐसे खर अर्थात गधे के विषाण अर्थात सींगों के वत अर्थात समान, ऐसा जो ध्यान हो जाएगा वह ध्यान तो जो कभी हो नहीं सकते, ऐसे गधे के सींग के समान हुआ। अर्थात गधे के सींग के समान ही वह असत रहेगा, क्योंकि वह संभव ही नहीं है। तो मतलब ये ध्यान कभी संभव होने का, तो कह रहे नहीं सदोष, ये कोई दोष नहीं है। अरे अन्य चिंता निर्वृत्ति अपेक्षया, इसको क्लियर करिए भैया जी दोबारा। किसको? ये भी जो लाइन, ये चिंता निरोधो यदि ध्यानम, ये जो शंका उठाई इसको। यहाँ शंका ये कह रहे हैं कि भैया चिंता के निरोध को आपने कहा कि चिंता का निरोध करना ध्यान है। अब पूछा किसी ने कि निरोध का मतलब क्या है, तो क्या निरोध का मतलब है अभाव। अभाव, अभाव मतलब विचारों से शून्य होना, विचारों को खत्म कर देना, विचार नहीं होने देना, इसको आपने निरोध कहा है। तो ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा इससे तो ध्यान कैसा हो जाएगा? असत हो जाएगा, मतलब जो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कि गधे के 3 कालों में कभी सींग हो ही नहीं सकते, तो हमने कहा सींग वाला गधा लाओ, तो सींग वाला गधा संभव ही नहीं है। इसी प्रकार इस प्रकार का जो ध्यान का स्वरूप आपने बताया है, अभाव स्वरूप, वह भी कभी संभव नहीं है। आई ना बात समझ में? नहीं आई समझ में? नहीं बैठ रही भैया। नहीं, इन्होंने कहा कि असत मतलब, सत का मतलब क्या होता है? मौजूद। असत का मतलब क्या होता है? जो मौजूद ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि यदि चिंता का निरोध करने पर ध्यान होता है, और निरोध का मतलब होता है कि विचारों की शून्यता, तो ऐसे विचारों की शून्यता तो कभी जीवन में बन ही नहीं सकती। ये तो गधे के सींग के समान कभी नहीं होने वाली स्थिति ठहरेगी। जैसे 3 कालों में गधे के सींग संभव नहीं है, वैसे ही इस प्रकार जो आपने ध्यान का स्वरूप बताया है, वैसा ध्यान का स्वरूप घटित हो ही नहीं सकता,
क्योंकि कुछ ना कुछ तो विचार चलते ही रहेंगे मन में, तो चिंता की निवृत्ति तो हो ही नहीं सकती। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ सही है, सही है, ठीक है भी, है बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जी। तो कहा कि नैष दोषः, इसमें आपका कोई ये दोष, आप जो शंका ऐसी उठा रहे हैं इसमें दोष नहीं है, ये तो बेकार की ही शंका है। क्यों? तो कहा अन्य चिंता निर्वृत्ति अपेक्षया असत इति च उच्यते, और स्व-विषयाकार प्रवृत्ते है सद इति च। कहा अन्य चिंता निर्वृत्ति अपेक्षया, अन्य अन्य चिंता की निवृत्ति की अपेक्षा से असत कहा जाता, अन्य की चिंता की जो निवृत्ति हो रही है उस निवृत्ति की अपेक्षा असत कहा जाता है, और स्व-विषयाकार प्रवृत्ते है, स्वयं के विषय में प्रवृत्ति करने से उसको सत इति, सत कहा जाता है। और अभावस्य भावांतरत्वात् हेत्वंगत्वात् अविरभावस्य वस्तु धर्मत्व सिद्धेश्च। और कहते हैं जो अभावस्य अभाव है, वह अभाव जो है वो भावांतरत्वात्, भावांतर स्वभाव होने से, अभाव भावांतर स्वभाव वाला होता है, और अभावस्य वस्तु धर्मत्व सिद्धे है, और वस्तु का धर्म भी अभाव है। इस प्रकार से यह न्याय के विषय में कहा है। और भी कहा हेत्वंगत्वादि भी, हेत्वंग का हेतु के अंग आदि से भी इसको सिद्ध किया जाता है। तो यह न्याय का प्रकरण यहां पर लगा दिया है इन्होंने। तो कुल मिलाकर के आप जो इसके भाव हैं वह ऐसे समझें कि जो आपने ऊपर की शंका उठाई है कि चिंता के निरोध का नाम ध्यान है, और ध्यान जो है वो अभाव स्वरूप होता है, इसलिए वह अभाव कभी हो नहीं सकता, और वह गधे के सींग के समान, आपकी जो ध्यान की परिभाषा है वो गधे के सींग के समान ही ठहरती है। जैसे गधे के सींग 3 काल में संभव नहीं हो सकते, ऐसे ही आपका इस प्रकार का ध्यान कभी संभव नहीं हो सकता। उत्तर दिया था नहीं भैया, ये आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे की चिंता की निवृत्ति की अपेक्षा, अर्थात अन्य की जब चिंता होगी, स्व के विषय में चिंता नहीं होगी, पर के विषय में जितनी भी वह चिंता मन में बैठी हुई है, चिंतन, चिंता से यहाँ तात्पर्य दुखी होने से जो उत्पन्न होती है वह चिंता नहीं। वास्तविक में चिंता और चिंतन शब्द दोनों एक ही अर्थ के वाचक थे। चिंता शब्द में टाप प्रत्यय लग करके चिंता बना है, और चिंतन शब्द ल्युट प्रत्यय लग करके बना है। तो यदि वास्तविक देखा जाए तो चिंतन और चिंता दोनों का अर्थ विचार ही होता है। लेकिन जब से हिंदी आई तो हिंदी आने की वजह से चिंता शब्द अन्य अर्थ में लग गया है और चिंतन शब्द अन्य अर्थ में लग गया है। तो तब से मुझे लगता है कि यहाँ चिंतन और चिंता में फर्क होने लगा, अन्यथा चिंता और चिंतन शब्द दोनों एक ही अर्थ के वाचक थे, केवल लिंग भेद था। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो अन्य विषयों की जो चिंता हो रही है, उस चिंता की निवृत्ति की अपेक्षा तो असत कहा जाता है। लेकिन अपने विषय में प्रवृत्ति होने के कारण से वही सत कहा जाता है। मतलब अन्य की जब चिंता होगी उसमें तो वही असत कहलाएगा, और जब अपने विषय की ही केवल चिंता होगी, अपने ही आत्मा के विषय, मतलब आत्मा के लिए किया हुआ कार्य तो सत्य है, और दूसरों के लिए किया हुआ, पर के लिए किया हुआ चिंतन असत है। इसलिए यहां पर जो स्वयं के विषय में किया, मतलब यहां पर निरोध में अभाव, और यही समझना
कि दूसरों पर के विषय में चिंतन का अभाव, यह पर के विषय में चिंतन का अभाव ही अभाव कहलाएगा। और अभाव वास्तविक में वस्तु का धर्म भी है और सपक्ष सत्व विपक्षा व्यावृत्ति इत्यादि जो बताए हैं वो उसके अंग होने के कारण से यह बात सिद्ध भी होती है। यह न्याय का प्रकरण है। तो इसमें केवल इतना ही अपन को समझना है कि स्व का विषय होने से सत है और पर का विषय होने से वह असत स्वरूप है, अर्थात उसकी मौजूदगी नहीं है, ऐसा अर्थ लगाना चाहिए। क्योंकि अभी आप लोगों ने यह विपक्ष व्यावृत्ति सपक्ष सत्व विपक्षा व्यावृत्ति इत्यादि पढ़े नहीं है, इस कारण से आपको थोड़ी सी इसमें समस्या हो सकती है, क्योंकि नए शब्द आपने सुने होंगे। किसी ने पढ़ा हो न्याय तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने न्याय के शब्दों को नहीं पढ़ा होगा। तो ये न्याय की भाषावली है, इस कारण से थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है इस प्रकरण में। क्योंकि जैसे भावांतर स्वभाव, वस्तु का धर्म, सपक्ष सत्व, विपक्ष विपक्ष व्यावृत्ति, तो व्यावृत्ति इत्यादि जो भी शब्द हैं सब न्याय के शब्द हैं, नव्य न्याय के, जो कि थोड़े से लेकिन जो समझने योग्य है वह मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि स्व के विषय रूप प्रवृत्ति है तो वह सत है, और अन्य पर पदार्थों के प्रति जो प्रवृत्ति है वह असत है। भैया जी पंचम काल में अंतिम 3 सहनन है, प्रारंभ के 3 है ही नहीं, तो क्या ध्यान मुनिराज को भी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, एकदम सही।